बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं आपका मेहज़बान राजा नदीम। सबसे पहले बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की जानिब। शेरगढ़ में अली सेठी ने गरीब गुलकार की 1 लाख मुआवनत कर दी। अहले इलाका का इजहार मुसरत। जमालुद्दीन कहते हैं अली सेठी और जुगनू मोहसिन का मशकूर हूँ। टोबा डेग सिंह रेलवे लाइन पर बकरियां चराते हुए एक शख्स ट्रेन से टकरा गया। हादसे के नतीजे में 65 साला शख्स मौका पर ही जान बहक हो गया। शोरकोट म्यूनिसिपल कमेटी में एबका यूनियन के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद। कोटली लोहारा भारतीय आबी जारियत उरूज पर पहुंच गई, जिससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान का सामना है। नाला खुद डीपीओ कड़ा फैसल गुलजार का रात गए थाना सदकरा का सरप्राइज विजिट। फ्रंट डेस्क ऑनलाइन रिकॉर्ड और थाने की इंस्पेक्शन की। दीपालपुर उकाड़ा रोड पर बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। नौजवान जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। नाला खुद डीआईजी सेंट्रल जोन मोहम्मद सलीम और सेक्टर कमांडर आतिफ शहजाद की हिदायत पर धुंध के मौसम में हादसा से बचाव के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। रिनाला खुर्द नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से बेल्ट नंबर 14 पर अनरजिस्टर्ड और गैर नमूना नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। शोरकोट असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास का टीएचक्यू अस्पताल का दौरा। डॉक्टर मोहम्मद हाशिर के अलावा अस्पताल के दीगर अमलाबीन के हमरा। गोशा जंग रोड पर दरीना रंजिश पर मुखालिफिन की फायरिंग के नतीजे में 25 साला नौजवान जाँ बहक। शोरकोट में खाद का बहरान ताहाल जारी। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास खाद के बहरान पर काबू पाने में नाकाम। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ आई में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और बढ़ते हैं खबरनामे की तफसीलात की जानिब। सैयदा जुगनू मोहसिन एमपीए की कॉर्नर मीटिंग। वाक़े हुसैनगढ़ के मौका पर गरीब फोक गुलकार जमालुद्दीन कसाब ने रोही का राग बतौरे दोहरा सुनाया, जिसको जुगनू मोहसिन एमपीए और उनके साहबजादे अली सेठी और हाजरीन ने बहुत सराहा। इस पर जुगनू मोहसिन करामानी एमपीए ने इलाका हाजा के मख्फी टैलेंट को उजागर करने के लिए गरीब गुलकार की सिफारिश की, जिस पर कोक स्टूडियो ने उसके दोहरे रोही पर बाकायदा एल्बम जारी कर दिया, जिसे नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर बड़ी पजीराई मिली। गुज़िश्ता रोज नजम सेठी साबिक वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे अली सेठी ने लंदन से इस गरीब गुलकार की हौसला अफजाई के लिए मुबल्लिग 1 लाख रुपए भिजवाया, जो सैयदा जुगनू मोहसिन एमपीए ने जमालुद्दीन गुलकार के हवाले करते हुए उसकी गायकी को सराहा। जमालुद्दीन गुलकार ने इस मौका पर मीडिया को बताया कि छुपे हुए टैलेंट को मंजर आम पर लाने और माली मुआवनत करना जुगनू मोहसिन एमपीए और उनके साहबजादे अली सेठी की पीपी 184 की आवाम के साथ मोहब्बत और दरिया दिली का मुंह बोलता सबूत है। उनके प्यार को कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। टोबा डेग सिंह में रेलवे लाइन पर एक शख्स बकरियां चराते हुए ट्रेन से टकरा गया। हादसे के नतीजे में 65 साला शख्स मौका पर जान बहक हो गया। पाकिस्तान एक्सप्रेस कराची जा रही थी। हादसे की सीसीटीवी फुटेजेस न्यूज़ आई ने हासिल कर ली।
शोरकोट में एबका यूनियन के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हुआ। बानी महफिल एबका सदर यूनियन शोरकोट सैयद महमूदुल हसन शाह महफिल मिलाद में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट चौधरी इमरान रजा, जनरल कौंसलर शाहिद जावेद राना, मोहम्मद बूटा, सदर एबका जंग, सीनियर नायब सदर एबका पंजाब राना मोहम्मद अजमल, सीनियर नायब सदर एबका जंग डॉक्टर जावेद इकबाल, जिलाई जनरल सेक्रेटरी जंग शहरियार भट्टी, सीनियर नायब सदर एबका कौंसल जंग, म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट समेत अमला म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट, सहाफियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकाबत आबिद हुसैन भट्टी और नात राना मोहम्मद बूटा, सीनियर नायब सदर एबका पंजाब सजाद भट्टी, ऑडिट ऑफिसर शफकत बारवी ने की और महफिल मिलाद की तकरीब के इख्तिताम पर शुरका को लंगर भी तकसीम किया गया। भारत ने हमेशा आबी जारियत से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। सिंतास माहदे के मुताबिक भारत पाकिस्तान को रोजाना की बुनियाद पर 55,000 क्यूसिक पानी फराहम करने का पाबंद है, लेकिन भारत की तरफ से हमेशा माहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। इरिगेशन जराये के मुताबिक दरियाए चेनाब में तावी भी गिरती हैं। इनमें जम्मू तावी में 826 क्यूसिक, मनावर तावी में 503 क्यूसिक पानी की आमद है, जबकि चेनाब में 4,582 क्यूसिक पानी है। इस तरह पानी की कुल आमद 5,911 क्यूसिक और इखराज 3,000 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ है। मराला बैराज से 2 नहरें भी निकाली गई हैं। नहर अपर चनाब और मराला रावी लिंक पानी की कमी के बायस नहर अपर चनाब को 2,911 क्यूसिक दिया गया है, जबकि मराला रावी लिंक अक्टूबर से बंद है और ये अप्रैल 2022 तक बंद रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे और भारतीय आबी जारियत को कंट्रोल करने के लिए भारत पर दबाव डाले और पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। डीपीओ उकाड़ा फैसल गुलजार की रात गए। थाना सतकरा का सरप्राइज विजिट के दौरान फ्रंट डेस्क ऑनलाइन रिकॉर्ड और थाने की इंस्पेक्शन की। हवालात में मौजूद कैदियों से मुलाकात और मसाइल सुने और थाने का रिकॉर्ड और सफाई पर इजहार इत्मीनान किया। किसी शहरी को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रखा जाएगा। तशद्दुद और गैर कानूनी हिरासत के मामले पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। दीपालपुर उकाड़ा रोड पर बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दीपालपुर रोड 39D के करीब बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम जख्मी खवातीन को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए THU अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की लाश को भी जरूरी कार्रवाई करने के बाद THU अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शिनाख्त हसनैन वद मुश्ताक के नाम से हुई, जबकि नवाही गांव 53-2L का रिहायशी था। DSP बेड नंबर 14 सायरा तारिक की इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू। धुंध की सूरत में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। दौरान सफर गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। ड्यूटी अफसरान दौरान ड्यूटी मूवी पॉइंट टाल बेड के नुमाया मुकदमात और रोड यूजर को धुंध के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। स्लो मूविंग गाड़ियां जैसे चिंची रिक्शा, ट्रैक्टर ट्रॉली, मोटरसाइकिल और जानवरों से चलने वाली गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर और स्टिकर लगाए जा रहे हैं। रात के वक्त मूवी पॉइंट पर SV और HTV गाड़ियों की फोग लाइट्स भी चेक की जा रही हैं। खराब लाइट वाली गाड़ियों को भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल में मदद के लिए मोटरवे हमसफर ऐप और हेल्पलाइन 130 से मदद ली जा सकती है। सेक्टर कमांडर आतिफ शहजाद और DSP मैडम सायरा तारिक की हुसूसी हिदायत पर नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस ने बेड नंबर 14 पर गैर नमूना नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट और ऐसी गाड़ियां जो गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग करती हैं, इनके खिलाफ DSP मैडम सायरा तारिक की ज़ेर निगरानी एडमिन ऑफिसर तौकीर अब्बास ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों को टिकट दिलवाई है और अफसरान को भी जुर्माने देने का ब्रीफ किया है। जुर्माने देने के साथ साथ ड्राइवर हजरात को ब्रीफिंग भी दी जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास ने तमाम वार्ड का दौरा किया और मीटिंग भी की। दौरा का मकसद डॉक्टर्स की ड्यूटी को चेक करना, सफाई के मामलात को चेक करना। PMU ने एक नई कंपनी के साथ मुआहदा किया है, तो इस कंपनी के अमले से मीटिंग की कमेटी से मुआहदे के बाद अस्पताल में सफाई के इंतजाम पहले से बेहतर हो जाएंगे। जंग रोड पर दरीना दुश्मनी पर फायरिंग।
फायरिंग के नतीजे में 25 साल नौजवान जाँ बहक। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त शहजाद के नाम से हुई। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्जिमान मोहम्मद अली, असद और वकास वगैरह मौका से फरार हो गए और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास खाद के बहरान पर काबू पाने में नाकाम हो गए। काश्तकारों की बड़ी तादाद ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि महकमा ज़राअत की जानिब से भी खाद के बहरान पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। महकमा ज़राअत के रिकॉर्ड के मुताबिक तहसील शोरकोट में तकरीबन 2 लाख एकड़ पर फसल काश्त की हुई है, मगर जो खाद आ रही है वो इंतहाई कम है। अभी तक 1 लाख खाद की बोरी भी नहीं आई। एसी ऑफिस और महकमा ज़राअत के ऑफिस से आने वाले काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। जैसे ही खाद आती है सबको मरहलावार दी जाएगी। अगर कहीं खाद ब्लैक में महंगी फरोख्त हो रही है तो इसकी निशानदही करें, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सरकारी कीमत पर फरोख्त करवाएंगे। न्यूज़ आई में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई। अल्लाह हाफिज।